सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम घटक व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम, उसकी परिभाषा, सर्वनाम के भेद, उदाहरण, इनके माध्यम से सर्वनाम की अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन व्याकरणों के घटकों का अध्ययन किया है। आज इसी कक्षा में हम फिर से ये व्याकरण दोहराएंगे। तो संज्ञा सब जानते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा यानी मराठी में उसे नाम कहा जाता है। और सर्वनाम, इसके भी हम सब परिचित है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। देखिए, परिभाषा में इस वाक्य का उल्लेख किया गया है कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? पुनरावृत्ति का मतलब क्या? तो बार बार वही शब्द लिखना। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम। एक गडरिया था। गडरिया बकरियों को चराने ले जाता था। गडरिया बाद में बकरियों को घर लाता था। तो देखिए, इन तीन वाक्यों में बार बार एक ही शब्द आ गया है, गडरिया। वाक्य पढ़ते समय, सुनते समय हमें उसी शब्द का अधिक मात्रा में हम लिखेंगे, बोलेंगे तो यह गलत साबित होता है। और इसलिए संज्ञा के स्थान पर, यानी गडरिया एक संज्ञा है, उसके स्थान पर अगर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो अधिक मात्रा में लिखने में और बोलने में भी अच्छी तरह से सुलभ जैसा हमें दिखाई देता है। तो देखिए, सर्वनाम, उसके भेद कौन कौन से हैं? तो इस सर्वनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इन 6 भेदों के अंतर्गत हम सर्वनाम, उसके भेद, उदाहरण के तौर पर उसे जानेंगे या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे।
पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, इसमें बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाती है उसी का समावेश पुरुषवाचक सर्वनाम इस भेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए, यहाँ बोलने वाला मैं, मुझे, हम, हमें, सुनने वाला तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, और जिसके विषय में बात की जाए वो शब्द कौन से, देखिए, वह, वे, यह, ए, उसे, उससे और उनको। तो देखिए, यह हमने बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाती है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ऐसे देखा है। तो बोलने वाला कौन होता है यह भी हम जान गए, जैसे कि स्वयं होते हैं, मैं, मुझे, हम, हमें, यह होता है। सुनने वाला सामने वाला आदमी होता है, जैसे कि तू, तुम, तुमको, तुमसे या आपसे, यानी आदरवाचक यहाँ आप दिया गया है। और जिसके विषय में बात की जाती है, देखिए, दो व्यक्ति बोल रहे हैं, दो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो वह दूसरा व्यक्ति होता है, जैसे कि वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उसको, ये शब्द कैसे है और लोगों का परिचय देने वाले हैं। तो उदाहरण देखिए, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। दूसरा उदाहरण, तुम कल कहाँ थी, तुम कल कहाँ थी। तीसरा, वे मेरे मित्र हैं। देखिए, यहाँ बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में या जिसके विषय में बोला जाता है उनके 3 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला और वे, यानी कि जिसके विषय में बात की जाती है वह। इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा में क्या दिया है कि निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान, इनका बोध जहाँ होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, यह न जाने क्या बला है। दूसरा उदाहरण है, तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। तो देखिए, इन 2 वाक्यों में यह और वह, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कि निश्चय या बोध होता है कि यह न जाने क्या बला है, तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है, यानी निश्चित वस्तु का और निश्चित
व्यक्ति, निश्चित स्थान, इसका बोध जहाँ होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, किसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा में किसी निश्चित वस्तु का बोध यहाँ दिया नहीं है, यानी कि यहाँ अनिश्चय यानी अनिश्चित ऐसी ही वस्तु का उल्लेख किया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, बाहर कोई है। दूसरा उदाहरण है, माँ कुछ खाने को दो। देखिए, दो उदाहरण में क्या दिया है कि बाहर कोई है। कोई यानी हम नहीं जानते, आदमी है, औरत है, प्राणी है, पशु है, पंछी, मालूम नहीं हमें, यानी कि कोई, यानी यहाँ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। दूसरे उदाहरण में माँ कुछ खाने को दो, यानी कि कुछ, ऐसे नहीं किसी पदार्थ का नाम नहीं लिया है, कुछ, यानी कि अनिश्चयवाचक, यानी अनिश्चित ऐसा बोध यहाँ होता है, इसलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि किसी निश्चित ऐसा बोध हमें वहाँ नहीं होता, ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, इसका अर्थ क्या होता है? स्वयं, आप, खुद, ऐसे शब्दों का यहाँ उल्लेख किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले हम निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा में क्या दिया है कि जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं अपने आप खाना ले लूँगा। देखिए, मैं अपने आप खाना ले लूँगा। दूसरा उदाहरण, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। देखिए, इन दो उदाहरण में यहाँ आप और स्वयं, ये जो दो शब्द दिए गए हैं, ये दो शब्द निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि यहाँ स्वयं का बोध यहाँ होता है, खुद का बोध यहाँ होता है, इसलिए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, इस प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा, उसमें क्या दिया है, तो आसानी से हम जान सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे होता है, यानी कि जिस वाक्य को प्रश्न जैसे शब्द या प्रश्न चिन्ह का उल्लेख किया जाता है वह प्रश्नवाचक होता है। यह आसानी से हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, यहाँ
प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा में यही दिया गया है कि प्रश्न का बोध जहाँ होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, अंदर कौन है। दूसरा उदाहरण है, माँ क्या कर रही हो। देखिए, दोनों उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अंदर कौन है यानी कौन, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी कि इस शब्द से हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न लिखते हैं, यानी कि कौन यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में माँ क्या कर रही है, यानी कि क्या, ये जो सर्वनाम दिया गया है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी कि क्या, इसका बोध पाने के लिए या उसका उत्तर पाने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। छठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम का अंतिम जो भेद यहाँ दिया गया है इसकी परिभाषा हम देखेंगे और उदाहरण भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, इस परिभाषा में क्या लिखा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ, देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम की भी परिभाषा दी गई है। तो इस परिभाषा में देखिए, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध दर्शाया गया है। तो उदाहरण देखेंगे हम, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। देखिए, पहला उदाहरण क्या दिया है कि जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। और एक उदाहरण हम देखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन तीन वाक्यों में हम पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध दर्शाया गया है ऐसा ही दिखाई देता है। तो देखिए, सबसे पहला वाक्य हमने जो देखा कि जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, यानी कि जो और उसे, ये जो दो शब्द है सर्वनाम के, यह संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध दर्शाया गया है। दूसरे वाक्य में जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। देखिए, यहाँ पहला वाक्य कौन सा है, जो जैसा करेगा, और दूसरा वाक्य कौन सा है, वह वैसा भरेगा, यानी कि जो और वह, ये जो दो शब्द दिए गए हैं ये दो शब्द संबंध दर्शाते हैं, इसलिए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा उदाहरण जो हमने देखा कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि इस वाक्य में पहला वाक्य कैसा कौन सा है, जैसी करनी, और दूसरा वैसी भरनी, यानी कि जैसी और वैसी, ये जो दो शब्द है
ये दो शब्द एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध दर्शाते हैं, इसलिए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद।